simple question. 2 moles of PCl5 are taken initially. 2 moles of PCl5 are taken initially. In a 1 liter container. अभी वॉल्यूम में कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहे, इसलिए 1 दिया है. In a 1 liter container, 2 moles of PCl5 taken initially in a 1 liter container. ठीक है. Till equilibrium, 40% of it reacts. 2 moles of PCl5 taken initially in a 1 liter container. Till equilibrium, 40% of it reacts. ठीक है. इक्विलिब्रियम जब तक आया 40% रिएक्ट करता है. कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट AC. कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट AC. ये इक्वेशन गिवन है आपको बेटा, ये इक्वेशन गिवन है. PCl5 टूट रहा है, PCl3 और Cl2. PCl5 टूट रहा है, PCl3 और Cl2. ठीक है. क्या है आंसर? करिए बेटा, जल्दी से बताइए आंसर. देखिए, ये ऐसे करना है. 2 मोल्स आपने लिया, ये नहीं है, ये नहीं है. फिर उन्होंने कहा जब तक इक्विलिब्रियम आया 40% इसका टूट रहा है, तो आपने 2 का 40% निकाल लिया. 2 का 40% जब आप करेंगे तो ये आएगा 0.8. तो 0.8 आपके रिएक्ट कर रहे हैं. तो एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा. टिल इक्विलिब्रियम 40% ऑफ इट रिएक्ट्स का है या रिमेन का है. तो रिएक्ट का है, तो अगर रिएक्ट का है तो 0.8 रिएक्ट कर रहे हैं. जितने रिएक्ट करेंगे उतने ही ये बनेंगे, उतने ही ये बनेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग है 1:1:1. अगर ये 1 रिएक्ट करता है तो 1 ही ये बनता है, 1 ही ये. तो 0.8 रिएक्ट है, 0.8 ये 0.8. तो ये बेटा बचे कितने हैं? आपने 2 लिया था, 0.8 रिएक्ट कर गया है, 1.2 बचा हुआ है. तो इसका मतलब ये 1.2 बच गया है. जो बच जाएगा वो चाहिए. ऑब्वियसली ये बने हुए हैं, शुरू में तो 0 ही थे, तो ऑब्वियसली ये भी बचे हुए मानेंगे. तो अब केसी के फॉर्मूले में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का फॉर्मूला लिखा जाएगा पूरा. तो यहाँ ये PCl3 और ये Cl2 की वैल्यू और नीचे PCl5 की वैल्यू. तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 1.2. ठीक है. एक बच्चे ने आंसर अभी भेजा, मुझे लग रहा आपका आंसर बेटा गलत है. पॉइंट से पॉइंट हट गया. 4 2 टाइम्स 8 4 3 टाइम्स, और मुझे लग रहा है 1.6/3. ठीक है, मुझे लग रहा है 1.6/3. ठीक है. वॉल्यूम 1 लीटर है, तो वॉल्यूम से तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. तो 2 मोल लिया है, ये नहीं था, 40% टूटा है, 0.8 टूट रहा है. 0.8 बनेगा, 2 में से 0.8 जाएगा तो 1.2 बचेगा. 1.2 ये लिख दिया है. दैट मींस हमारी कैलकुलेशन में कोई स्क्वायर क्यूब भी नहीं. सही है. दिस इज 1.6/3. ये आंसर आ. व्हाटएवर द कैलकुलेशन कर लीजिए. ठीक है. 1.6/3 16/30 की बात आया समझ. क्वेश्चन का पैटर्न या तरीका समझिए कि आपको एक इनिशियल वैल्यू दी हुई होगी, इनिशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग एक हिंट दी होगी. ये इनिशियल था यहाँ का, और इस क्वेश्चन की यहाँ हिंट ये थी अनसॉल्व करने की, सॉरी अनवाइंड करने की क्वेश्चन को, कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे. 40% उनका रिएक्ट कर रहा है, तो आपने 40 रिएक्ट कराया, जो रिएक्ट करेगा उससे ये दोनों बनेंगे. और ये बच कितना गया वो रखा, और इक्विलिब्रियम आने के बाद जो बन गया जो बच गया वो रख के सॉल्व. बोलो अब क्लियर है. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही सिंपल से. ठीक है, लिखें 5 moles of N2O4 taken initially. 5 moles of N2O4 taken initially
in 1 liter container, in 1 liter container, ठीक है, at equilibrium 3 moles of it are present. At equilibrium 3 क्वेश्चन एक moles बार of रिपीट कर it दीजिए। are present. जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके 3 मोल्स प्रेजेंट हैं। एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ इट आर प्रेजेंट। और इक्वेशन आपको गिवन है, PCl5 टूट रहा है तो सॉरी N2O4 से ट्वाइस NO2 बन रहा है। नाउ अब आपको बच्चों ये बताना है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए क्या आएगा। बोलो बेटा कितना आया। ऑनलाइन वाले आप लोग के आंसर लिख दीजिए, मैं देख रहा हूँ। नहीं आया बेटा आंसर, 9/2 आ रहा है। और किसी का आंसर बोलो बच्चों आप लोग भी। देखिए क्वेश्चन में शायद कहा है 5 मोल्स आर टेकन इनिशियली और ये नहीं दिए गए। फिर उन्होंने कहा है, एक बच्चे का 16/3 किसी ने लिखा था कि जब इक्विलिब्रियम आया तो 3 मोल ऑफ इट रिमेन, और 3 मोल ऑफ इट रिमेन बेटा ये तो बचे हुए हैं, तो रिएक्ट कितने किए हैं 2 5 दिए थे, तो 3 तो रिमेन दे रखा है इस बारी। वेरी गुड प्रगति। तो 2 इस बारी दैट इज रिएक्ट किए। अगर इसके 1 रिएक्ट करते तो 2 बनते, तो 2 रिएक्ट किए तो कितने बनेंगे 4। समझ में आया। तो 2 से 4। अब केसी का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है NO2 का स्क्वायर अपॉन N2O4। तो ये आंसर 16/3 जिस बच्चे ने कहा वही सही है, सॉरी। और ये फर्स्ट आंसर जिस बच्चे ने कहा था 10 मार्क इट इज करेक्ट। 5 मोल इनिशियल ये थे शुरू में, ये नहीं थे। जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके 3 मोल बच गए, और अगर ये 3 मोल बच गए हैं तो बचने की वजह से थोड़ी ये बने, ये तो रिएक्ट कितने किए उससे बने हैं। तो रिएक्ट कितने कर रहे हैं 5 लिए बचे, 2 रिएक्ट कर रहे हैं, 2 रिएक्ट कर रहे हैं तो 4 बनेंगे। इसका स्क्वायर भी करना था, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इनटू 4 बचा हुआ रखना है, तो 16/3 आया समझ में बेटा। अब तो नहीं होगी गलती, क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझ में आया, ठीक। और लिखिए अभी एक आध क्वेश्चन, क्योंकि अभी इतना क्लियर हुआ नहीं है आप लोगों को, और अभी भी सिली मिस्टेक्स की हैं। कईयों ने 3 से 6 बना दिया होगा, आई होप सो, और 2 बचा दिया होगा, व्हाटएवर। और कईयों ने हो सकता है ये स्क्वायर करना भूल गए हो, 4/3 जिन्होंने आंसर दिया है, ठीक है। जो भी मिस्टेक हुई उसे ओवरकम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 moles of HI taken initially, 2 moles of HI taken initially at equilibrium, 0.5 moles of 0.5 mole of H2 are present, hydrogen are present, 0.5 mole of H2 are present. Calculate equilibrium constant, और वॉल्यूम कुछ भी लिख लो इस बारी, तो फर्क ही नहीं पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि दोनों तरफ बराबर मोल्स हैं। तो अगर आपने वॉल्यूम 1.2 लीटर लिखा है या 1 लिखा है, कुछ भी लिखा है, फर्क नहीं। वॉल्यूम पे इसका आंसर इंडिपेंडेंट रहेगा। स्टार्ट।
डन आंसर वेरी गुड सही है। देखिए आंसर दो बच्चों ने दिया सही है। टू ये नहीं है ये नहीं कहा इक्विलिब्रियम में ये 0.5 बने चाहे H2 या I2 कोई भी तो अगर ये इतने बने तो ये भी इतने बने और इतने बनाने के लिए ये टूटे कितने होंगे इसके डबल और इसके डबल कितने होंगे 1 इतने टूट गए तो आपने 2 लिया था 1 टूट गए तो बचे कितने 1 0.25 निकालना है H2 into I2 upon HI square चांस की बात है नीचे 1 ही है 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और ऊपर 0.5 बारी है और इसे आप 0.25 भी लिख सकते हैं या पॉइंट हटा के 100 करके 1/4 भी लिख सकते हैं तो 0.25 is correct 1/100 is also sorry 1/4 is also फुल क्लियर है डन समझ में आया ठीक अगला क्वेश्चन 1 mole of each 1 mole of each reactant and product is taken initially 1 mole of each reactant and product are taken initially okay full stop the equilibrium constant was found to be the equilibrium constant was found to be 1/9 equilibrium constant was found to be 1/9 give equilibrium concentration of A give equilibrium concentration of A की equilibrium concentration बताइए कितनी है give equilibrium concentration of A बोलो बेटा ये आंसर अधिकतर बच्चों का पहली बार में गलत आता है इसलिए आप थोड़ा आराम से करिएगा बताओ 3/2 एक बच्चे ने आंसर दिया है शायद अभी चेक करते हैं बेटा और लोग भी कीजिए आंसर देखिए क्या गलतियां होती है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ये कहा है कि सबके 1 मोल इनिशियल ठीक है तो देयर इज अ ट्रिक अगर सबके 1 मोल होते हैं तो अगर सबके 1 मोल है तो आपको पहले Q निकालना चाहिए रिएक्शन कोएफिशिएंट दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जब आप रखेंगे तो Q की वैल्यू 1 आएगी इस क्वेश्चन में Kc गिवन है Kc आपको कितना गिवन है बेटा 1/9 Kc की वैल्यू है 1/9 और Q की वैल्यू है 1 तो आपको Q बड़ा दिख रहा है Kc और अगर Q Kc से बड़ा दिख रहा है कौन सी रिएक्शन तेज चलेगी बैकवर्ड तो इसका मतलब अब रिएक्शन पीछे की ओर आएगी तो पॉइंट टू नोट इसमें इतना था कि रिएक्शन पीछे की ओर जाएगी और मैंने वैल्यू जान से लिखी है फिलहाल रिएक्शन पीछे की ओर जाएगी का मतलब क्या है इसमें से हम रिएक्ट करेंगे और इसमें बनेगी पॉइंट समझिए आपका आंसर सही है दो बच्चों का या जितनों ने भी 3/2 दिया है तो कैसे आएगा यहाँ माइनस करेंगे और वहां प्लस करेंगे यहाँ माइनस क्यों करेंगे क्लियर है क्योंकि अब बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है और अब यहाँ आपने Kc की वैल्यू लिखी 1/9 न्यूमरेटर में है 1 - x का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 1 + x का स्क्वायर परफेक्ट अंडर रूट दोनों तरफ से बन रहा है तो ये हो गया 1/3 = 1 - x + 1 + x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ये इधर चला गया 1 + x = 3 - 3x हो गया और ये
3x इधर आके 4x कर देगा और ये 3 माइनस 1 2 कर देगा, यानी x की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। वेरी गुड, क्लियर है। 4x इक्वल्स टू 2 यानी x इक्वल्स टू 2/4, 2/4 इज 1/2 या 0.5, x आ गया। लेकिन उन्होंने x थोड़ी पूछा है, उन्होंने पूछा है a कितना है इक्विलिब्रियम में, a तो 1 + x है, 1 + 0.5 इज 1। कोई डाउट? बोलो, समझ में आया? देखिए, जब भी आपको सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गिवन है, सारी चीजें गिवन है, तो अब हमें पहले ये तय करना पड़ता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या बैकवर्ड। जब भी प्रोडक्ट नहीं होते हैं तो कॉमन सेंस है फॉरवर्ड ही जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं, तो बैकवर्ड तो आने का सेंस ही नहीं होता, कुछ हो तब तो बैकवर्ड आए। लेकिन जब चारों चीजें हैं या सारे रिएक्टेड प्रोडक्ट है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्यू निकाल के देखते हैं। और अगर कई बार Q और KC बराबर दिया होगा तो हमें सीधा कहना होगा रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में ही है। और अगर Q की वैल्यू KC से ज्यादा है, जैसे इस क्वेश्चन में था, तो बैकवर्ड रिएक्शन चलानी पड़ेगी, यहाँ माइनस करना पड़ेगा और यहाँ प्लस करना पड़ेगा, दिस वन। और इन जनरल जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसमें Q की वैल्यू KC से कम होती है, अधिकतर केसेस में Q KC से कम अगर होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन चलाते हैं, वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो जाते हैं, रिएक्टेंट में माइनस होता है, प्रोडक्ट में प्लस हो जाता है। अब हमने कुछ नहीं किया, उसके बाद जानबूझ के कोई स्क्वायर क्यूब या वॉल्यूम नहीं दिया था मैंने आपको, सिंपली यहाँ माइनस करना था और यहाँ प्लस करना था, ये दोनों प्रोडक्ट थे, क्योंकि इस इक्वेशन का केसी गिवन है हमें, तो इसमें ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, यहाँ माइनस नीचे प्लस, सॉल्व। बोलो क्लियर? अब कई बच्चे ये भी गलती करते हैं, एक्स आता यही आंसर बता देते हैं, जबकि यहाँ बताना क्या आंसर है, 1 + x, ये वाला आंसर बताना। इज इट क्लियर? तो 1 + 0.5 इज 1.5, 3/2। कई बच्चों ने आंसर दिया 3/2, करेक्ट। लेकिन अगर आपने ये अप्रोच नहीं रखी है, पहले क्यू नहीं निकाला है, तो फिर वो गलत माना जाएगा। अप्रोच यही है। डन? ठीक, मिटा दो। नेक्स्ट, और एक राइट में करा देता हूं बेटा, ठीक है? एक राइट को और कर दीजिए। 60 ग्राम एसिटिक एसिड is mixed with 46 gram ethyl alcohol. 60 gram acetic acid is mixed with 46 gram ethyl alcohol till equilibrium is reached. Yeah, ठीक है, 60 gram acetic acid react with 46 gram of ethyl alcohol, ठीक है? At equilibrium 18 at equilibrium, sorry, 12 gram of water is present. 12 gram of water is present according to the following equation. At equilibrium, 12 gram of water is present. Calculate equilibrium constant. At equilibrium, 12 gram of water present. Calculate equilibrium constant. ये क्वेश्चन भी अधिकतर बच्चे जल्दबाजी पहली बार में गलत करते हैं। आप लोग को पहले पता है कि गलत करते हैं, थोड़ा सावधानी से बता बेटा। जो भी आंसर है बताइए, जल्दी बताइए।
बोलो बेटा। या आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर इज 4। नहीं है, बोल बेटा किया मैं आप लोगों ने, करो और 1 मिनट ले लीजिए, कर लीजिए। देखिए बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है रॉन्ग डायरेक्शन में, जल्दी आ जाएगा। पहला पॉइंट 60 ग्राम दे रखे बेटा, ये 46 ग्राम दे रखे हैं, क्वेश्चन मोल्स में होता है ग्राम में नहीं, इन्हें मोल्स में चेंज करना था। इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 ही है, तो ये भी 1 मोल इनिशियल दिया है और ये भी 1 मोल ही दिया है। तो इनिशियली इस बार ही हमने ग्राम देके थोड़ा कंफ्यूज कराया कि आपको मोल्स में करना था, तो मोल्स में चेंज करना चाहिए कि ये 1 मोल इनिशियल गिवन है, ये 1 मोल इनिशियल गिवन है, ये नहीं गिवन है, ये नहीं। फिर कहा एट इक्विलिब्रियम 12 ग्राम वाटर इज फॉर्म। अगेन 12 ग्राम वाटर को आपको मोल में चेंज करना था, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो आप कहेंगे 2/3 मोल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म। अगर बेटा 2/3 वाटर बना है तो 2/3 एस्टर बनेगा, 2/3 2/3 ये रिएक्ट करेंगे, क्योंकि तो इन्हें बनाने के लिए इन्हें तो रिएक्ट करना पड़ेगा, तो ये बचेंगे 1/3 1/3। ये भी स्टेप कई बच्चे गलत कर देते हैं, वो भूल जाते हैं वो 1/3 को रखना, क्योंकि 2 में से सॉरी 1 में से 2/3 माइनस। अब बच्चों जो फाइनल आंसर आएगा उसमें प्रोडक्ट कितना बना, रिएक्टेंट कितना इक्विलिब्रियम में बचा है, बेसिकली इक्विलिब्रियम पे क्या-क्या चीजें अवेलेबल है वो रखी जाती है। ये 2/3 अवेलेबल है, 1/3 1/3 अवेलेबल है, सारे 3 कैंसिल हो गए हैं, इसलिए आंसर है 4। बोलो क्लियर है? अब क्लियर है? कोई डाउट? ये क्वेश्चन पिछले वाला ही था, उससे भी सिंपल था, बस जल्दबाजी में कई बच्चे गलती क्या करते हो, ग्राम में करने लगते हैं। वो कहते हैं अरे 12 ये बना, 12 ये बना, 12 ये रियल, 12 ये रियल, तो माइनस कर देते हैं, फिर एक टेढ़ी बेढ़ी कैलकुलेशन आ जाती है, उसे सॉल्व कर रहे हो वो फिर टाइम हो जाता है। तो क्लियर है? ठीक है बच्चों, क्लियर है? डन? ठीक, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन लिखें, एक और वैरायटी करा दो। वैसे इतने में आपको होपफुली अब कमांड आने लगा होगा, समझ में तो आने लगा होगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लिखें इनिशियली 2 मोल्स ऑफ, initially 2 moles of, sorry 2 moles, initially, ये initially 2 मोल वर्ड हटा देना, दोबारा बोल रहा हूं सॉरी। initial concentration of A is, initial concentration of A is 2 times of B, 2 times of B. Initial concentration of A is 2 times of B. At equilibrium, concentration of A and C are equal. Initial concentration of A is 2 times of B. At equilibrium, concentration of A and C are equal. ठीक है, और इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आपको दे रखी है, ये फॉलोइंग इक्वेशन दे रखी है, जब बोर्ड से देख लीजिए, A plus 2B giving you giving you C plus 2D. वॉल्यूम 1 लीटर है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वॉल्यूम 1 लीटर है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरी गुड।
देखिए एक बार करके देखते हैं, क्योंकि मैंने भी रैंडम क्वेश्चन दिया है तो उसका वैल्यूज आपकी माइनस का आ रही है। कंसेप्ट समझिए, मान लेते हैं इनिशियल b की वैल्यू y है, तो a की वैल्यू 2y होगी, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a इज 2 टाइम्स ऑफ b। शुरू में ये वाली, हाँ एक बच्चे ने बताया आंसर माइनस का हो सकता आ जाएगा, शुरू में ये दोनों तो है। सपोज कर रहे हैं इसमें से x रिएक्ट किया तो यहाँ 2x रिएक्ट करेगा, इट इज अ कॉमन सेंस, क्योंकि रिएक्शन तो इस रेशियो में चल रही है ना। और अगर ये x रिएक्ट कर रहा है तो ये x ही बनेगा, ठीक है, और ये 2x बनेगा। यहां तक क्लियर ना? ये बचा है 2y माइनस x और ये बचा है y माइनस 2x और ये x बना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कह दिया है कि एट इक्विलिब्रियम these two are equal, तो 2y minus x is minus x, सॉरी is x, तो ये तो गलत हो गया, ठीक कह रहे हैं। तो ये आ रहा है 2y is equal to 2x शायद, है ना। तो अगर 2y is equal to 2x तो x और y इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत होने के चांसेस है। x और y क्या आ रहा है? इक्वल। तो एक बार पुट अप करके देखते हैं, यहाँ इसकी जगह y रख देंगे और इसकी जगह जब हम 2y रखेंगे तो -1 आने लगेगा, ठीक है। तो तरीका तो समझ में आ गया। एक बच्चे ने -1 लिख के भी दिखाया है, दैट्स गुड। और मैंने शायद यही पूछा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो -1 गलत हुआ यहाँ, मतलब क्वेश्चन ही गलत हुआ, क्योंकि ये थोड़ी है कि कोई सबसे -1 बच जाए। अब खत्म हो गया तो 0 हो गया ना, -1 कैसे बचेगा, तो ये क्वेश्चन गलत। लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया, करते कैसे ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ में मुझे देना क्या चाहिए था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ, सपोज मैं अगर दे देता A एंड D आर इक्वल, सपोज अगर A एंड D आर इक्वल देता तो ये हो जाता 2x और तब हो जाता 2y इज इक्वल टू 3x और y इज इक्वल टू 3/2x या x इज इक्वल टू 2/3y। एक बार को देख लेते हैं, x की वैल्यू 2/3y है, 2/3 इज आल्सो 0.6, तब भी आंसर गलत है। क्यों? अगर x की वैल्यू 2/3y है, यहाँ x की जगह रखेंगे 2/3y, उसका डबल करेंगे तो 4/3 यानी 1.33 हो जाएगा, तो भी ये मैच नहीं, मतलब फिलहाल क्वेश्चन गलत, ठीक है। बोलो बेटा, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल हम करने हैं केपी के क्वेश्चन, ठीक है। तो केपी के क्वेश्चन लिखते हैं, हेडिंग कर दीजिए केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, केपी। देखिए केपी के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, लिखते हैं पहले क्वेश्चन। बेटा पहला क्वेश्चन केपी का लिख लीजिए ऐसे, 2 moles of PCl5 taken initially, 2 moles of PCl5 taken initially, PCl5 के 2 moles शुरू में लिए जाएं, 2 moles of PCl5 taken initially, ठीक है, at equilibrium 1 mole of chlorine is present। जहां इसको बहुत सिंपल वैल्यू ले रहा हूं, at equilibrium 1 mole of chlorine is present, 1 mole of chlorine is present, full stop। The equilibrium pressure is 10 atmosphere, equilibrium pressure is 10 atmosphere, equilibrium का प्रेशर बेटा गिवन है 10 atmosphere। कैलकुलेट Kp, कैलकुलेट Kp। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे करते हैं ये। देखिए बेटा, पहले तो पहले की तरह ये इनिशियल है 1, सॉरी ये आइडियल है, 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल ये बनेगा। इस क्वेश्चन के शुरू में इसके 2 मोल दिए हैं, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। क्वेश्चन में कहा है इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा, और 1 इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, बट चांस की बात है 1 मोल बचेगा।
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये तो पिछला ही था। अब इसके बाद हमें केपी निकालने के लिए कहा गया है। केपी के फॉर्मूले में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Q3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 ये फॉर्मूला लगता है। नाउ पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? पार्शियल प्रेशर हमें कैसे निकाल सकते हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर सपोज PCl3 का निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ PCl3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स, यानी ये मोल फ्रैक्शन हो गया इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर, ये फॉर्मूला लगना। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए जिसका भी पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर। बट याद रखिएगा इक्विलिब्रियम प्रेशर और मोल्स ये दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स होते हैं सबके लिए, इसके अपने ही मोल तो चेंज होंगे और ये दोनों कांस्टेंट होते हैं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी में जा सकते हैं। मतलब किसी के भी मोल्स अगर बराबर है तो उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर बराबर होगा। यहाँ तीनों के मोल्स बराबर है तो तीनों का पार्शियल प्रेशर जो भी होगा बराबर। फिलहाल मैं अब लिख के दिखा रहा हूँ के फॉर्मूले में PCl5 के मोल 1 थे बेटा, टोटल मोल ये और ये मिला के हो गए और इक्विलिब्रियम प्रेशर शायद मैंने 10 कहा और यही आंसर हो गया आपका, क्योंकि बेटा इसके भी मोल 1 है उसके भी 1 है तो ये वाली क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई और 10/3 इसका आंसर। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है? चलो अब आया दो अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिख लो। ठीक, सेम एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए। 5 moles of ammonia taken initially. 5 moles of ammonia taken initially. ठीक है? At equilibrium, 3 moles of it remain. At equilibrium, 3 moles of it remain. The equilibrium pressure is 12 atmosphere. 12 atmosphere. Give Kp. Equilibrium pressure is 12 atmosphere. Give Kp. क्वेश्चन वही है, ट्वाइस अमोनिया टूट रहा है N2 + 3H2। ओके, दोबारा बोल दे रहा हूं, 5 moles of ammonia taken initially till equilibrium या at equilibrium 3 moles of ammonia remain, 3 मोल बच जाते हैं, रिमेन रह जाते हैं। ठीक है, 3 मोल ऑफ अमोनिया रिमेन। Equilibrium pressure is 12 atmosphere. Give Kg. बताओ ये 5 मोल इनिशियली है, ये नहीं है, ये नहीं। इक्विलिब्रियम में हमने कहा 3 मोल रिमेन रह जाते हैं, इसका मतलब 2 रिएक्ट करते हैं। अगर ये 2 रिएक्ट करता है तो ये 1 रिएक्ट करेगा और ये 3 बनेगा, 1 बनेगा और 3 बनेगा। और अब हमें केपी निकालने के लिए कहा गया है। केपी होता है, केपी निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर, वो होता है मोल फ्रैक्शन, यानी ये तीन चीजें इक्विलिब्रियम पे हैं।
ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत जल्दबाजी में गलत कर गया था, तो मैंने जो 12 दिया था उस हिसाब से 14 देना चाहिए था मुझे। इक्विलिब्रियम प्रेशर 14 कर लीजिए, कैलकुलेशन जल्दी कर लीजिए। तो इसके 1 मोल है और टोटल मोल 7 आ रहे हैं, 3 + 3 6 17, और इक्विलिब्रियम प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 14, ठीक है, इनटू ये है h2, ये हो गया है, ठीक है, और ये क्यूब भी है, और अपॉन में 3/7 into 14 इसका स्क्वायर, this one. So in the numerator the partial pressure of nitrogen as well as hydrogen is given, while in denominator there is partial pressure of ammonia. ठीक है, अब बेटा जो चीज कॉमन है वो हटा दो, जैसे ये 3/7 into 14 है, ये भी 3/7 into 14 है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 टर्म बच जाएगा, है ना। अब 7 to the 14 लिया है, 3 to the 6 हो गया, 7 to the 14 हो गया, तो मुझे लग रहा है यहाँ 6 है और ये मुझे लग रहा है 12 आंसर है, व्हाटएवर, ठीक है, वो आप देख लेंगे, आंसर हार्डली मैटर। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? ये हो गया एक बेसिक न्यूमेरिकल। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल बचता है, केमिकल इक्विलिब्रियम फिर खत्म हो जाएगा, फिर आयनिक स्टार्ट होगा, तो बड़ा चैप्टर है, ठीक है। पहले ली शैटलियर प्रिंसिपल हम मंडे से स्टार्ट कर लेंगे, देन केमिकल को वाइंड अप करके फिर आयनिक को करेंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा।